अगर आपके घर में रसोई गैस सिलेंडर यानी एलपीजी कनेक्शन भी है और पाइप से आने वाला पीएनजी गैस भी, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सरकार वन हाउस होल्ड वन कनेक्शन नियम को सख्ती से लागू करने जा रही है। यानी अब घर में सब्सिडी वाला एलपीजी और पीएनजी दोनों एक साथ रखना मुश्किल हो सकता है। सरकार का कहना है कि इससे गैस सब्सिडी के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी, वहीं जरूरतमंदों तक संस्थानों का सही वितरण हो सकेगा। तो आखिर क्या है सरकार का नया प्लान, किन लोगों पर तो आखिर क्या है सरकार का प्लान और किस लोगों पर पड़ेगा इसका असर, और क्या आपका गैस कनेक्शन भी बंद हो सकता है? तो चलिए आपको बताते हैं सारी जानकारी विस्तार से। नमस्कार, न्यूज़ 11 का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। देखिए, देश में रसोई गैस व्यवस्था को लेकर के पारदर्शी और संतुलन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि जिन घरों में पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस सक्रिय है, वहां एलपीजी सिलेंडर की नई बुकिंग या रिफिलिंग पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी जाए। सरकार का मानना है कि कई शहरी इलाकों में एक ही परिवार दोनों सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं, जिससे सब्सिडी में दुरुपयोग की आशंका बढ़ रही है। इसी को रोकने के लिए वन हाउस होल्ड वन कनेक्शन नीति को लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद देश भर में हजारों लोगों ने अपनी एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना शुरू कर दिया है। अनुमान है कि अब करीब 43,000 से ज्यादा उपभोक्ता गैस कनेक्शन वापस कर चुके हैं। सरकार ने साफ किया है कि जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन चालू हो चुका है, वहां एलपीजी सिलेंडर सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही रखने की अनुमति दी जाए। जी हां, अगर कोई नियमों के खिलाफ दोनों कनेक्शन का इस्तेमाल करता पाया गया तो जुर्माना और कनेक्शन रद्द करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। और अब तेल कंपनियां और गैस एजेंसियां डाटा एनालिसिस और सर्वे के जरिए ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान भी कर रही है जिसके पास दोनों कनेक्शन मौजूद हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और दूसरे बड़े शहरों में इस पर खासकर नजर रखी जा रही है। वहीं अब बिहार में भी इसकी तैयारी जोरों शोरों से देखने को मिल सकती है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नियम तोड़ने वालों पर नोटिस भेजे जा सकते हैं। सरकार का दावा है कि इससे उन इलाकों में एलपीजी की सप्लाई बेहतर हो सकेगी जहां अभी तक पीएनजी पाइपलाइन नहीं पहुंची है। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह है वैश्विक ऊर्जा संकट की, जो पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से भारत पर दबाव बढ़ा है। जी हां, भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस आयात करता है। ऐसे में सरकार चाहती है कि गैस संसाधनों का इस्तेमाल सोच समझकर हो और सब्सिडी का फायदा सिर्फ जरूरतमंदों उपभोक्ताओं तक पहुंचे। फिलहाल देश में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में करीब 913 रुपये है, वहीं 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत 339 रुपये है। सरकार का कहना है कि सप्लाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कीमतों को नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सरकार इस फैसले को गैस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में भी बड़ा कदम बता रही है, लेकिन आम उपभोक्ताओं के बीच इसको लेकर के मिलीजुली प्रक्रिया भी देखने को मिल रही है। कुछ लोग का कहना है कि इससे सब्सिडी का गलत इस्तेमाल रुकेगा, वहीं कुछ उपभोक्ता इसे अतिरिक्त बोझ और असुविधा के रूप में भी देख रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में हर घर में सिर्फ एक ही गैस सुविधा चुननी होगी? फिलहाल इतना तय है कि सरकार अब गैस वितरण व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है और वन हाउस होल्ड वन कनेक्शन नीति लागू होने के बाद देश भर में लाखों उपभोक्ताओं को इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट लेकर जुड़ेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।